हुसैनगंज से अपना ट्रांसफर करवा के हदगांव इलाका निकल जाए। हदगांव इलाके मत जाना, हाँ क्योंकि वहाँ भी हमारा नामा राशि बैठा हुआ है। पाएगा तो इतना मारेगा सारे औलाद तक गंजी पैदा होगी। साहब क्या बात हुई? भगवान सिंह, साले अगर सीटी बजाए तो साले हम तेरी सीटी बजा देंगे। इसका हुलिया चेंज कर दो। हम तेरी सीटी बजा देंगे साले। साहब क्या इरादा है? ए चोर भाई हमरा के माफ कर दिया बाहो। हम तोहरे इलाके में आज से ना आइब। ये साला पहचानता नहीं खे, ससुरा का नाती बहुत फड़फड़ा रहा है। हमरा के माफ कर दिया बाहो। हम तोहरे इलाके में ना आइब, अपना ट्रांसफर करा के निकल जाऊब। अगर ज्यादा बोली है तो सारे पछुआड़े में मारूंगा पछुआड़े। समझ गया। आप लोग जाइए। आज के बाद ये नबीपुर इलाके में मैं नहीं आऊंगा। समझा देना अपने दरोगा को। जा दोबारा पड़ा पत्ता खरका तो बंद। हाँ जा भैया चलो। अरे बाप रे जा। हे चोर भाई, हे ये सूत के देवी देवता। देवी देवता नहीं, अगर आज तू बच रहा है तो शैतान सिंह की बदौलत, वरना आज तुझे कोई देवी देवता भी बचाने नहीं आता। जाइए मैं आंखें बंद किए हूँ। अरे बाप रे भोले बाबा, जय हनुमान जय गुण सागर जय कपीश त्रैलोक उजागर। रामदूत अतुल्य बलधामा अंजन पत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी संकट कुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंधन। ये शुक्ला क्या कर रहा है? राम लखन सीता बन बसिया गायन तलाय भुला गायन लुटिया। शुक्ला दिमाग खराब है तेरा, बदमाश निकल गए। तू राम हर राम जपता रह गया क्यों? तेरी अरे सर आप ऐसा करिए, मेरा ट्रांसफर करा दीजिए। अरे सर मेरे सामने वो साला शैतान सिंह आ गया था। अरे आ गया तो बंदूक तुम्हारी क्या हुई? वो तो ले गए सर। क्या कहा? यस सर। ये कैसे ले गए? अब सर क्या करूं, वो साले मेरे सामने आ गए। एक इधर लगा दी, एक पीछे लगा दिया सर। मैंने सीटी बजाने की कोशिश की है तो साले मेरे को नाल मेरे मुंह में ठांस दिया। समझ गया, तूने सीटी बजाने को सोचा लेकिन तेरी खुद सीटी बजा दिया। अब सर मैं क्या बताऊं, अगर उस समय मैं सीटी बजा देता तो वो दोनों साले मेरी सीटी बजा देते। क्या इसी तरीके ऐसे ही ड्यूटी करते हो तुम? तनख्वाह हराम की लेते हो? यस सर। यस सर के बच्चे चलो मेरे साथ चलो। सर आप ऐसा पकड़ना है, नहीं निकल जाएगा। मेरे लिए एक लोटा पानी मंगा दीजिए। इसलिए मुझको लगता मेरी टट्टी छूटने शुक्ला। यस सर। चलो वहीं सब पानी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आइए सर आइए, आगे घेराबंदी और पुलिस फोर्स लेकर बुलाइए। साथियों, सरदार जी पुलिस तो गई, अब हम लोग मौके का फायदा उठा करके सीधा काली पहाड़ी की तरफ निकल चलते हैं। सरदार जी ये मौके का फायदा उठा करके सीधा काली पहाड़ी तरफ चलेंगे। ये मौके का फायदा यही कि हमारा रास्ता साफ है। यही है। कहीं ऐसा ना हो कि और ज्यादा फोर्स लेकर के घिराव करके हम, अगर उसने घिराव किया तो हम पकड़े भी जा सकते हैं। जरूर हो सकता है, हमारा काउंटर भी हो सकता है। इसलिए अकलमंदी से काम लो, वो रास्ता ही बदल दो। सरदार जी ऐसा न किया जाए कि हम अपना ये गुफा बदल करके कोई दूसरी गुफा में चलते। क्या बात साथियों, जय भवानी की।
बताओ? मेरे पिताजी ने क्या कहा कि मंजू राज करेगी। सुन लो कान खोल के कन्नौज वालों, अगर इस कन्नौज में रहना है तो तुम्हें राधे राधे कहना है। समझ में आई मेरी बात? अगर जो मेरे खिलाफ गया तो समझ लो जेल की सलाखों के पीछे गया। मेरा भी नाम मंजू है। अब देखना मैं कैसे खेल रचाती हूँ। अरे हरामजादी, तूने भरे दरबार में मेरा अपमान किया है। मैं अपने जीते जी तुझे राज करने दूंगी नहीं, कभी नहीं हो सकता ये बात। अब मैं चलती हूँ, सामने काली पहाड़ी दिखाई दे रही है। शैतान सिंह से मिलके चाहे तो मेरी जान चली जाए, लेकिन बुड्ढे तुझे ऐसी जगह मारूंगी कि जहां पानी नहीं मिलेगा। ये मेरा वादा है। चल रही हूँ। अरे मुँह पे ऐसी चढ़ी जवानी, अगर मेरा काम बन गया तो सोच लो बुड्ढे, तुम्हें सबको कल रसगुल्ला भिजवा दूंगी। अगर कन्नौज में रहना है तो राधे राधे कहना, जो भी करूंगी तुम्हारे सबके हित के लिए करूंगी। अरे मुँह पे ऐसी चढ़ी जवानी, अरे मुँह पे चलो फिरो ना जाए। अरे दिन काटू मुश्किल से, मोहे रात को नींद ना। भगवान सिंह, बढ़ते चलो आगे। मेरे पिता को कोई समझा दो, हंसी खुशी से मेरी शादी करा दो। मेरे पिता को कोई समझा दो, हंसी खुशी से मेरी शादी करा दो। मुझ पे ऐसी चढ़ी जवानी, तुमको चले फिरो ना जाए। दिन काटो मुश्किल से, मोहे रात राजकुमारी, आप हाँ, ये महलों के फूल वीरानों में कैसे नजर आ रहे हैं? आज एक महलों की रहने वाली और तुम यहाँ एक जंगलों में कैसे आई है? तुम्हें नहीं मालूम, आज मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ शैतान सिंह। तुम्हें मालूम होना चाहिए, आज मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते इस काली पहाड़ी के पीछे। अरे तुम्हें तो राजमहलों में होना चाहिए। ये खिलती हुई धूप में आने का कौन सा सबब, क्या कारण है राजकुमारी? अच्छा, यही कारण जानना चाहते हो? अगर मेरी कोई मजबूरी नहीं होती तो मैं आपके पास कभी नहीं आती। तो इसका मतलब तुम बड़े लोगों के पास भी मजबूरी होती है क्या? कहता समय किसी समय किसी को पलट सकता है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मेरी बात सुनो। लेकिन क्यों आई हो राजकुमारी? देखो, आप है श्रीमान हमारे अंकित कुमार पटेल जी। अंकित कुमार पटेल जी ग्राम पडरी से भैया जी के घर का दौरा 21 रुपए का इनाम। और बड़ा जरूरी आपसे हमारा काम, अरे करो रुपया दूं तुझे, अरे
काम करने के लिए कौन तैयार सा हूं। काम है तो मेरी बात सुनिए और यहाँ क्यों आई हो? जरूर बताऊंगी, संभल के। अरे बड़ी मुश्किल में हूँ शैतान, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। हम सुन रहे हैं राजकुमारी। अरे बड़ी मुश्किल में हूँ शैतान, अरे सिंह करिए मदद मेरी। अरे बड़ी मुश्किल में हूँ शैतान, अरे सिंह करिए मदद मेरी। अरे बड़ी उम्मीद लेकर के, अरे बड़ी उम्मीद लेकर के आई हूँ, करिए मदद मेरी। अरे सताया अपनों ने मुझको, क्या तुम्हें अपनों ने सताया है? मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। लेकिन चाहती क्या हो? क्या बात है? अरे सताया अपनों ने मुझको, अरे परेशान दिल हमारा है। अरे वचन दो पहले तुम मुझसे, वचन दो पहले तुम मुझसे, सुनो कैफियत मेरी। शैतान सिंह दिल में घबराओ, करूंगा काम में तेरा, जलाना दिल में शर्माओ, सरदार जी, क्या बात है भगवान सिंह? ये बताएं आप, क्या इस लड़की से कोई आपका रिश्ता या कोई पहचान है? भगवान सिंह, ये हमारे शरण में, हमारी शरण में, हमारे इस बियाबान में मदद के लिए आ रही है, और इसके दिल के अंदर डर भी नहीं है कि मैं कहाँ जा रही हूँ और किसके पास जा रही हूँ। भगवान सिंह, बोलो सरदार जी। दिल में धैर्य रखो, हम तुम्हें सब बताएंगे। जरूर, और ये हमें जाने की भी जरूरी है। हम आपका एहसान कभी नहीं भूल सकते कि जब ये शैतान सिंह बचपन में भटकता हुआ, दादा की ठोकरें खाता हुआ, एक मामूली सा बच्चा आपकी शरण में आया था, तो आपने इस पे तरस खाकर इस गिरोह का सरदार बना दिया था। हाँ सरदार जी, हम जरूर बताएंगे आपको। जरूर। ये लड़की इधर आओ सामने। क्या बात है, राजकुमारी, क्या बात है शैतान सिंह? तुम जानती हो हम इस पीहड़ में आए हैं तो सिर्फ समाज की बदौलत। इस समाज ने हमें पीहड़ में आने को मजबूर कर दिया, मजबूरी बस हमें हाथ में बंदूक उठाना पड़ा। हम हमेशा गरीबों की मदद करते हैं, पैसा जरूर हमारा 2 नंबर का है, लेकिन कोई भी गरीब मोहताज शैतान सिंह के पास से निर्मुख होकर वापस नहीं जाता है। इसी आस करके तो मैं आपके पास आई हूँ। लेकिन हम जो काम करते हैं ना, किस लिए? सिर्फ दौलत और रुपयों के लिए करते हैं। दौलत के लिए करते हैं। अभी इस लड़की ने काम भी नहीं बताया
और पहले 30,000 देने के लिए स्वीकार कर रही है। लालच बुरी बनाए भगवान सिंह। कौन सा ऐसा काम है जो कि अभी काम बताया भी नहीं और 30,000 रुपए दूंगी? तभी तो हमने कहा हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे, धैर्य रखो दिल के अंदर। मेरी बात सुनना चाहते हैं? शैतान सिंह बहुत ध्यान से। राजकुमारी, अगर तुम जानना चाहती हो के बात शैतान सिंह मेरी सुनो गौर से, बात मेरी सुनो गौर करके जरा, बन गए मेरे दुश्मन पिता और बहन। यही तो हम जानना चाहते हैं। शान मिट्टी में इनकी हर मिला दो, अगर दूर हो जाए दिल की हमारे जीवन। तौलाद कयाती अंजूर सुनो, मैं हूँ तौलाद। कयाती अंजूर सुनो, लो समझ आपका काम सब हो गया। और काम तेरे इशारे और बस सहायता करे, समझो बर्बाद तेरा महल हो गया। हम वादा करते हैं और वचन देते हैं राजकुमारी कि आज के बाद तुम मेरे इशारे पे काम करोगे, मैं तुम्हें 30,000 रुपए इनाम दूंगी। लेकिन समझो कि तुम्हारा महल बर्बाद हो गया। लेकिन राजकुमारी, काम हो गया। क्या बात है शैतान सिंह? ऐसा हुआ क्या कि तुम्हारे पिता और तुम्हारी बहन दुश्मन हो गई? तुम्हें नहीं मालूम? ये बात जानना अगर मैं तुमसे कोई प्रश्न करूंगी तो जरूरी तुम्हें है। साफ साफ जवाब देना होगा। बेशक। अगर किसी बाप के 2 संतान हो, जी हाँ। अगर उसको रियासत में एक को दिया जाए, एक को बाहर किया जाए, तो तुम्हारा क्या फैसला होगा? नाइंसाफी, बगावत, बगावत और नाइंसाफी। नाइंसाफी, ये तो सरासर अन्याय है। अन्याय है। एक दिन की बात थी, हम दोनों बहनों को भरे दरबार में हमारे पिताजी बुलाए और उन्होंने 2 प्रश्न किए। मैं उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाई तो उन्होंने हेलो, कृपया ध्यान दें। हमारे संदीप भैया नबीपुर निवासी हैं और कहते भैया हमका रिकॉर्डिंग डांस दिखवा दे। तो हमने कहा अभी रिकॉर्डिंग डांस हो जाएगा, समय पर हम सब कार्यक्रम दिखाएंगे। लेकिन भैया कहा थे रिकॉर्डिंग डांस करवा दे। हो जाएगा। लड़का के बाबा जी अगर तुम कहा तो रिकॉर्डिंग डांस करवा दे, और नहीं थोड़ी देर बाद तो रिकॉर्डिंग होइबे न करी। हाँ, वो रेडी अब वो कई दम मारे हैं, कहा थे तू रिकॉर्डिंग नहीं, ये बात करवा उन्हें स्वीकार है कि थोड़ी देर बाद रिकॉर्डिंग करवा दें। रिकॉर्डिंग हो जाएगी। संदीप भैया आप टेंशन न लो, देखो ये शैतान सिंह का इलाका है, यहाँ पर सब कुछ होगा, आप चिंता मत करिए, समय से हम सब काम करेंगे। धन्यवाद। राजकुमारी, मैं उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाई तो मेरी जो छोटी बहन थी जिसका नाम मंजू है, मंजू, हाँ जी, उसने उनके प्रश्नों का जवाब दिया। तो उन्होंने कहा मेरे मरने के बाद इस कन्नौज रियासत की मालकन वो होगी। अब समझ लो, जब वो इस कन्नौज रियासत की मालकन हो जाएगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? ठीक कहती हो। तो मेरा दिमाग काम किया क्या? कि हर बाप दो संतान है तो दोनों का बराबर का हिस्सा। बराबर का अधिकार है। अरे हमारे संविधान में लिखा हुआ है, औलाद कितनी भी क्यों ना हो माँ बाप के, वो चाहे बुद्धिमान चाहे कम बुद्धिमान, तो मेरे दिल में अधिकार बराबर होता है औलादों का। तो मेरे दिल में यही तमन्ना आई कि ना मैं खुद राज करूंगी तो सिर्फ मैं करूंगी, वरना इस राज को सत्यानाश करूंगी। हमें रुपया कितना मिलेगा? रुपया तुम्हें जो मांगोगे मैं पहले तो 30,000 रुपए दूंगी। एक काम ठीक है राजकुमारी, तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ
कि मेरी छोटी बहन जो मंजू है तो वो हराम जादी की मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। जाना उसको तुरंत, अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो गोली मार देना, ये मेरा वादा है। राजकुमारी, हम जितना पूछते हैं तुम उतना बताओ। क्या बात? ये बताओ तुम्हारी बहन का अक्सर आना जाना कहाँ रहता है? मैं जरूर बताऊंगी, हाँ ये बात बताओ। क्योंकि वो बहुत दयालु है। आए वो अक्सर हमारे इस कन्नौज और फर्रुखाबाद के बीच में एक बगीचा है, अच्छा, जनाना बाग है। हाँ जनाना बाग हमारे पिताजी का बहुत फेवरेट बाग है। ओ, वो अक्सर 2-3 दिन में आया जाया करती है और उसका टाइम सुबह 10 बजे आना जाना रोज का होता है। और उसके साथ कितने बॉडीगार्ड रहते हैं? उसके साथ एक चमचा रहता है जो कि मेरे यहाँ नौकरी ही करता है, ओ, और 2-4 दासियां होती है और कोई नहीं रहती। ठीक है राजकुमारी, हम आज वादा करते हैं कि आज के बाद ये कन्नौज रियासत नहीं, एक वीरान खंडहर नजर आएगा। और रही बात तुम्हारी बहन की, बहन तुम्हारी जनाने बाग जाएगी, लेकिन वापस अपने कदमों से नहीं आएगी। मैं यही तो चाहती हूँ। अगर इसके लिए अगर मेरी जान चाहे तो मैं तुम्हें जान देने के लिए तैयार हूँ। नहीं राजकुमारी, जान लेने की कीमत हम तो ले ही चुके हैं भगवान से। क्या? लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमसे? क्या कहो? बेशक बेशक, क्यों नहीं। कहो, या कोई नहीं छूट गया, या खुद छूट है, कहो। भगवान सिंह, ठहरो 1 मिनट के लिए। अरे तेरे मेरे बीच में शैतान सिंह, अगर इतना मेरा काम करोगे ना तो सारी जवानी तुम्हारे नाम। तो दौलत से ज्यादा पड़ गई, कीमती चीज वस्तु दे रही तोहफा। भगवान सिंह, अरे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन? राजकुमारी, तुम आज जो बातें, जो आज तुम अपने जुबान से ये हमारे अड्डे पे इस बात को कहने जा रही हो, इसलिए कहने से पहले तुम एक बात सोच लो, तुम कहाँ की रहने वाली हो और कहाँ रहती हो और मैं कहाँ पे हूँ। तो क्या हुआ? यानी तुम सोचते हो मैं इस बिहार पहाड़ी में रहता हूँ, हैं? यही सोचते हो कि इस बिहार पहाड़ी में रहता हूँ? हाँ अगर मेरा काम करोगे तो इसके लिए तुम्हें इनाम मिलेगा। मास्टर कुछ कह रहे हैं? हाँ बेशक बेशक। कभी झाड़ियों में, कभी पहाड़ियों में। अरे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना? कैसा है ये बंधन अनजाना? अरे तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना? तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। एक डोरी खींचे दूजा दौड़ा चला आए, कच्चे धागों से बंधा चला आए। एक डोरी खींचे दूजा दौड़ा चला आए, कच्चे धागों से बंधा चला आए। ऐसे जैसे कोई हो, ऐसे जैसे कोई दीवाना
कुछ कर ले हो, चाहे कुछ कर ले हो ये जमाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं। हम जल्दबाजी में तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही चुके। क्या बात है? हमारी अभी अभी पुलिस से मुठभेड़ होकर के हम इस काली पहाड़ी की तरफ बढ़ ही रहे थे कि आपसे मुलाकात हो गई। इससे पहले कि प्रशासन हम तक पहुंचे और आप किसी रियासत के शख्स की नजरों में आ जाएं और आपकी रुसवाई हो, ये हम नहीं चाहते। तुम जाओ, वादा करते हैं हम कि तुम्हारी बहन कल का सूरज नहीं देखेगी। ठीक है, बाय बाय। टाटा। अब बोलो भगवान सिंह, तुम जानना क्या चाहती थी? सरदार जी, मैं ये उस वक्त बता रहा और पूछ रहा था, क्या इस राजकुमारी से, इस लड़की से आपकी कोई पहचान? भगवान सिंह, हम जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में कौन सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति है और इस इलाके में कौन सा इंस्पेक्टर आया, ये पूरी जानकारी रखते हैं। ठीक। दूसरी बात सरदार जी, ये लड़की कन्नौज रियासत के बादशाह नागपाल सिंह की बड़ी बेटी है। ऐसे कन्नौज रियासत। और कहते हैं जब परिवार में फूट हो जाती है ना, बगावत की बू होती है, तो हमेशा तीसरा ही फायदा उठाता है। अरे सरदार जी, ये लड़की तो अभी हमने कोई काम भी इसका नहीं किया, लेकिन फिर भी देखिए ये दौलतमंद है, दौलत वाली है। 30,000 रुपए पहले के लिए ही वादा कर लिया। नहीं भगवान सिंह, बिना मतलब के कोई किसी से हाथ नहीं मिलाता और ये तो अपने आप को सौंपने के लिए तैयार है। राज है साथियों, सरदार जी इसके दिमाग में दौलत की बू और लालच घुस चुका है। तो सरदार जी हमारे लिए तो ये सोने की चिड़िया है। बेशक, बहुत सही कहा भगवान क्यों सिंह। साहब, ये सोने की चिड़िया है, जब भी चाहेंगे इससे हम सोना ही नोचते रहेंगे। सोने की मुर्गी है, रोजाना अंडा लेते रहो, ये जब अंडा देना बंद कर दे तो हलाल कर दे। हमने ये भी सुना है सरदार जी। अरे इसी खुशी में जाओ, कोई नाचने वाली तवायफ लेकर के आओ, अपने अड्डे पे जश्न मनाया जाएगा। तो लीजिए दोस्तों, भैया की फरमाइश पर आप लोग चित्रहार रिकॉर्डिंग डांस देख लीजिए। भैया बड़ी टाइम से परेशान है, कहा थे रिकॉर्डिंग डांस लगवा दो, तो लीजिए छवि रानी खारा पानी। हाँ, संदीप भाई के कहा थे मन की बात रह जाए।